सबसे पहले तो मैं सारे अपने जो जेलम के हमारे दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि एक तो प्रेस क्लब में जो हमने डिजिटल करने का सेटअप क्रिएट किया था वो अब शुरू हो गया है, और ये पाकिस्तान के जो तकरीबन इस वक्त 32 बड़े हमारे इनिशियली 32 और फिर बाकी सारे मनसूबों में भी ये शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी क्योंकि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। मैंने जब 2018 में ये बात की थी तो मेरे से बड़े फॉर्मल मीडिया में लोग नाराज़ ही हो गए थे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ हमारे कहने ना कहने से एक चीज़ हो रही है, उसने बदल तो नहीं जाना। और इसीलिए आपने देखा है कि पिछले किस तरीके से तकरीबन मैं समझता हूँ 5 महीनों से जिस तरह से इमरान खान की तहरीक को कोशिश की गई कि फॉर्मल मीडिया के ऊपर इसको रोका जाए, जिस तरह कोशिश की गई कि ये जो मीडिया है इस पे ये नहीं आए चीज़ें। एक अच्छा, पिछले तकरीबन 4-5 महीने में आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में मीडिया जो है उसको गैग किया गया, पाकिस्तान में मीडिया को सेंसर किया गया। लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने कि एक इतनी बड़ी तहरीक को जन्म दिया। और ये जो इनफॉर्मल मीडिया है अब ये बहुत ताकतवर मीडियम है, और इसने जो फॉर्मल मीडिया है उसको तो तकरीबन जो है वो आप समझें कि ये अपने आखिरी दमों पे ही कर दिया है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि हम अपने प्रेस क्लब्स में डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग करवाते हैं, और ये हमने, मुझे बड़ी खुशी है हमने ये शुरू किया। और अब तमाम लोग जो डिजिटल मीडिया में जो जिनको नहीं भी इतना अंदाज़ा और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको भी फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम से। कल आपने देखा कि किस तरह से जब इन्होंने सारे जो टेलीविज़न्स हैं उन्होंने ये जब देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर ही लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं, इमरान खान की तकरीरें तो नहीं रुक सकती थी, लिहाजा लोगों ने यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गए, सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गए, और उसके दबाव में फिर सारे बड़े चैनल्स को कल इमरान खान की तकरीर दिखानी पड़ी। इसके बावजूद कि कल भी बड़े सख्त जो ये था कि आप ना दिखाएं और इमरान खान की तकरीरें नहीं दिखानी और ये नहीं करना वो नहीं करना आप। लेकिन देखें इमरान खान जो है वो पहले जलसे करते हैं शुमाली पंजाब में, उसके बाद वो जलसा करते हैं सेंट्रल पंजाब में, और अब आज वो जो है वो बहावलपुर में जलसा कर रहे हैं। परसों जो है वो सखर जाएंगे, उसके बाद वो सिंध, अंदरूनी सिंध जाएंगे, उसके बाद फैसलाबाद आएंगे। ये तमाम जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लीडर है जिसकी इतनी वुसअत है, जिसका इतना डेप्थ है पाकिस्तान में कि वो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है, वफाक को जोड़ता है। और वो लोग जो समझते थे कि हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा के बाहर कर लेंगे, अब तो उनकी भी आंखें खुल गई हैं और ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान में एक ही वफाकी जमात है और एक ही वफाकी लीडर है। और अगर हम इमरान खान को जो है वो सियासत से बाहर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत ही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उसके ऊपर भी मुझे खुशी है कि जो मामलात हैं वो दुरुस्त सिमत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और इलेक्शंस की तरफ जो है वो हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके बगैर चारा नहीं है। आपने 5 महीनों में देखा IMF के प्रोग्राम के बावजूद जिसकी हमने इतनी बड़ी कीमत अदा की, हमारी मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। हमारा बिजली के यूनिट इस वक्त अगर आप एवरेज निकाल के देखें तो हमें 50 रुपया यूनिट पड़ रहा है। हमारी मिडिल क्लास की कमर टूट गई है बिजली के बिल देने में। पेट्रोल की कीमतें 80 रुपया इजाफा हो चुका है 4 महीनों में। ये सारी कीमत हमने दी IMF के प्रोग्राम की, और उसके बाद भी आपने देखा है कि डॉलर जो है वो नीचे आने को नहीं दे रहा। और इतना बड़ा हमने इन्होंने कारनामा सोचा था कि हमने कर लिया है, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। वो उल्टा ही हमारी मार्केट भी बैठ रही है, हमारा डॉलर भी जो है वो भी ऊपर जा रहा है, रुपया कम हो रहा है। सो तमाम मुआशी अशारिये इस वक्त तबाहकुन हैं, और ये इसलिए तबाहकुन है कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ठीक नहीं है। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराते, एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद नहीं पड़ती, उस वक्त तक पाकिस्तान का मुआशी बहरान बढ़ता जाएगा। और इसलिए हम समझते हैं कि इसलिए सारे काम छोड़ के हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है। और मुझे खुशी है कि अब ये रियलाइजेशन जो है वो हो रही है, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी जो है वो इलेक्शनों की तरफ चला जाए। तो इस आज एक खबर नज़र में आई है कि जो PGI-SI है उनकी तरफ से एक खबर नज़र से गुजरी है कि जो पोलिटिकल विंग है ISI का वो बंद किया जा रहा है। कैसा देखते हैं इस खबर को अगर सच है?
देखें जी, पता नहीं कितना सच है, लेकिन इशू ये है कि ये एक डिपेंड कर रहा होता है सर्कमस्टांसिस पे, हुकूमतों पे, कि वो कैसे करते हैं, क्या हो रहा होता है। फ़ौज पाकिस्तान की सियासत का एक किरदार है अभी, और जब तक हम ये एक फ्रेमवर्क, ये एक बड़ी डिबेट है, और जब तक वो डिबेट सेटल नहीं होती, सर ये IMF विंग ने वगैरह एक बंद रिपोर्ट होने जारी से। की है जिसमें बताया गया है कि मुल्क में महंगाई इमरान खान की वजह से है। सर इसमें क्या कहते हैं? मुल्क में महंगाई इमरान खान की वजह से नहीं है, हमने तो तेल और बिजली की कीमतें कम की थी। जो वो भी प्रोपेगेंडा उन्होंने ये किया है टीवी ने कि जी वो मुआहदा ना तोड़ते, तो हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया था वो ये था कि हम इतने पैसे बचाएंगे, वो पैसे हमने बचाए। वो ये करना कि हम तेल और बिजली की कीमतें हमने कैसे कम की, हमने एहसास प्रोग्राम से पैसे लिए, हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम से पैसे लिए, वो हमने वो किया। लेकिन ये कहना कि तेल और बिजली की कीमतें कम ही नहीं होनी चाहिए, तो मुझे आप बताएं ग्रोथ कैसे होगी? आपने 5 महीनों में, आप सारे जो लोग हैं, मुझे आप बता दें एक पाकिस्तान में आपने ख़बर पड़ी हो कि कोई नया प्रोजेक्ट लगा है? आप मुझे बता दें कि कोई रियल एस्टेट का ही बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को तो आप छोड़ दें। एक तरफ आपने बिजली और तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी हैं, फैक्ट्रियाँ चलना ही बंद हो गई हैं। एक तरफ महंगाई हो गई है, दूसरी तरफ अब ले ऑफ शुरू हो गए हैं। एक तरफ नौकरियाँ नहीं होंगी, दूसरी तरफ आपका वो जो है वो महंगाई है। तो आप मुझे बताएं कि मुल्क आगे चलाएँगे आप कैसे? जो साहब मेरा सवाल ये है कि सितंबर में अहम अदारे की तैनाती होगी या एक्सटेंशन होगी? देखिए जी, ये मेरी पे स्केल से ज़रा ऊपर की कहानी है। सर ये बताइए कि आप सर ये बताइएगा सर कि ये जैसे PTI का जेलम में जो जलसा हुआ है, इसके बाद इमरान खान साहब के जेलम जो मुकामी क़यादत है PTI की, उसके बारे में क्या व्यूज आपने सुने? एक जलसा पिछला बड़ा हुआ था, इस दफ़ा जलसा अच्छा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा बहुत अच्छा हुआ था। सर जराए का ये कहना है कि जेलम में जो आपकी मुकामी क़यादत है मुल्क में उसमें सैलाबी टूट सूरत-ए-हाल है, और उसमें जो है ना इत्तेहाद नहीं है, इसकी क्या वजह सर? कोई टूट फूट नहीं है, सियासत हर जगह छोटी मोटी। सर ये बताइएगा जैसे कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, तो जो मोहतरमा मरियम नवाज़ हैं वो जैसे वो हमारी एक एक्टर हैं अंजना जूली, उनकी नकल करके तो वो जाके बैठ जाती हैं उससे सैलाब से। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने दरख्त लगाए थे, एक विजन था साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उन दरख्तों की वजह से KPA में काफ़ी हद तक सैलाब के जो नुकसान है, तबाहकारियाँ कम हुई हैं। आप नहीं समझते कि डैम और दरख्त जो है वो मुल्क के लिए अशद ज़रूरत है? 3 चीज़ें अशद ज़रूरत है, ड्रेन, डैम और क्लाइमेट चेंज। ये 3 चीज़ें होंगी तो मुल्क की जो है वो बनेगी। और इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिनसे आपने इन्वायरमेंट की बात भी सुनी होगी। इसके अलावा तो इमरान खान के अलावा तो कोई बात ही नहीं करता इन्वायरमेंट की। और डैम्स के ऊपर जो है आपने 1970 के बाद कोई डैम नहीं बनाया, फिर इमरान खान ने आके डेकेड ऑफ डैम शुरू किया। इस तरह ड्रेन जो है वो उसको बेहतर, तो जब तक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आपने बात की मरियम नवाज़ की, देखिए पहली तो ये अच्छी बात है कि सियासतदानों को वहाँ पे जाना चाहिए और लोगों के साथ करना चाहिए, लेकिन सियासतदानों को ड्रामे भी नहीं करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि असल बात यह है कि जब 2.5 महीने पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत को बता दिया गया था कि इस बार बारिशें ज़्यादा होनी हैं, उस वक़्त शहबाज शरीफ की हुकूमत, हमज़ा शहबाज, ये सारे क्या कर रहे थे? ये शहबाज गिल को उठा के टॉर्चर करने के प्लान बना रहे थे। ये उस वक़्त आपके जो इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के केसेस कर रहे थे। ये PTI को दबाने के लिए उस वक़्त सारी इनकी जो है वो एफ़र्ट्स लगी हुई थी। आज जो पाकिस्तान को सैलाब का सामना है वो इसलिए है कि ये 2.5 महीने पहले जो इनको तैयारी करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहरान का सामना करना पड़ा। अगर ये अब उस वक़्त सियासत ना करते और उस वक़्त अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ ये उस वक़्त मुकदमे बनाने के बजाय सैलाब की तैयारी कर रहे होते तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। और आज इमरान खान जो है वो अवाम को साथ लेके ये मुकाबला करेगा, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन तो सियासत का बेहतर होगा। आखिरी क्वेश्चन है कि जरदारी साहब जब ये पंजाब में जोड़ तोड़ हो रहा था या मरकज़ में, उस वक्त पेज थे 10-10 चक्कर जो इश्तियात के घर के लाग रहे थे। अब सिंध डूबा हुआ है तो जरदारी साहब नजर नहीं आ रहे, इस पे कमेंट क्या करेंगे? उसमें मेरा भी एक साथ ही सवाल है कि जो इमरान खान साहब की जानिब से जो फंड कलेक्शन किए जा रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए, उनकी टोटल अमाउंट कितनी है? उस वक्त जो टोटल अमाउंट है वो 5 अरब 50 करोड़ रुपया है। अब तक तकरीबन आप समझिए कि $3 मिलियन के करीब पैसे जो हैं वो जो पंजाब बैंक में और खैबर बैंक में जो कार्ड्स के ज़रिए आने हैं वो आ चुके हैं। बाकी जो पैसे हैं उनमें मुश्किलात भी आ रही हैं। हमने देखा है कि स्टेट बैंक को हम ये लिख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें जो बाहर के लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि जब वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें खैबर बैंक में और पंजाब बैंक में, वो पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे। तो इसकी क्या वजूहत है?
एक शख्स जो है उन्होंने मुझे अमेरिका से कहा वो $2 मिलियन जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, उनके हो ही नहीं रहे। सो ये मैं स्टेट बैंक को पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले तो टेलीथॉन को इन्होंने रोक दिया, टीवियों को नहीं चलाने दिया, टीवी के मालिकान को बाकायदा धमकियाँ दी गई कि आपने टेलीथॉन नहीं चलाना। उसके बाद आप मुझे बताइए ये पाकिस्तान के अवाम इस बुरे हालों में इस वक्त जो लोग हैं उनका पैसा भी जो है ये रोक रहे हैं। ये पता नहीं ये लोग हैं या ये कौन लोग हैं। तो मेरी नज़र में इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर स्टेट बैंक को इंक्वायरी लॉन्च करनी चाहिए और कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि ये जो पैसे बाहर से नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहे ये क्यों नहीं हो रहे। सर आपका जो जनरल एक्शन की जो आपकी डिमांड है सर, आपकी जो जनरल एक्शन की डिमांड है सर, ये कहाँ तक पहुंची? और दूसरा जेल मैंने 60 के लिए सर हमारे कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ के कौन होंगे प्लीज़? जो हमारी इस वक्त जो मूवमेंट है वो इलेक्शंस के लिए है और अभी हलकों के लिए नहीं है। अभी अपने हलकों का ऊपर नहीं देखा कि कौन क्या करेगा। दूसरी बात ये है कि और ये ज़ाहिर है ये पार्टी ने फैसला करना है। जरदारी साहब ने मेरा ख्याल अक्लमंदाना फ़ैसला किया है, जो लोगों के पास नहीं गए। अपनी जान की हिफाजत और सर की हिफाजत ज़रूरी होती है। वैसे भी ज़रा पब्लिकली जो है गूगल लोग जो है ये बेचारे बाहर बैठ के बर्गर नहीं खा सकते, इन्होंने सलाब जदगान के बाद क्या जाए। सर दोरैया के के बारे में थोड़ा भी आप आ जाएगा। इसको सियासत की सर नज़र किया गया था, लेकिन आपकी क्वेश्चन थे सर, तो क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं नून लीग की जो हमारी मुकामी क़यादत है उनको कहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म हया कर लें, जो आप में नहीं है। जिस तरीके से आप तो कोई नया प्रोजेक्ट लाने की तो आपकी औकात नहीं थी, जो चलते हुए प्रोजेक्ट के साथ आपने किया है। आपने ट्रॉमा सेंटर रोक दिए, आपने यहाँ पे जो डुअल कैरेज वे चलती हुई आपने उसको बंद करवा दिया, आपने पानी रोक दिया लोगों का। ये तो यजीद ने किया था जो आप लोगों ने किया यहाँ पे। और बड़ा मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को जो है वो 3-4 महीने इनकी भी करतूत नज़र आ गए कि ये लोग किस कदर जो है वो घटिया हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए 5 अरब रुपए की रकम जो है वो जारी होनी है। उसमें से 2 अरब 40 करोड़ मिल चुका है, FWO को चला गया है। 2 अरब 40 करोड़ जो है वो दूसरी किस्त उसकी आएगी। 48 किलोमीटर की जो सड़क है इन्होंने वादा किया है कि ये जो खुली है, यानी लिल्ला से पिंड दादन खान और पिन्ननवाल से जो मिस्री मोड़ और ये आगे तक चौटाला तक, ये सड़क इन्होंने कहा है कि हम जनवरी तक मुकम्मल कर देंगे। बाकी सड़क जो है वो इंशाल्लाह अगले 1 साल में मुकम्मल होगी और एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा जो कि कश्मीर को वस्ती पंजाब से जोड़ेगा, मोटरवे को यहाँ से जोड़ेगा। इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है ये भी बताते हुए कि जो मोटरवे है जो कि कनेक्ट कर रही है पिंडी को सियालकोट मोटरवे से, उसका भी ठेका जो है वो अब उसकी प्री बिड जो है वो हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये जो जेलम की ये साइड है हमारी, जेलम शहर की और दीना और सुहावा, ये सारे जो हैं ये इस्लामाबाद से कनेक्ट हो जाएंगे और 45 मिनट का सफ़र रह जाएगा सरीना से यहाँ पर।